डीजी फॉरटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको 342 नंबर का टेक न्यूज बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स तक, और साथ ही साथ इसे जितनी ज्यादा पैमाने पे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे कंटेंट्स आपको जल्द ही देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। आसूस का ROG स्ट्रिक्स सीरीज और आसूस टफ सीरीज का लैपटॉप लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको एनवीडिया का नया वाला 30 सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा, साथ ही साथ AMD का Ryzen 5000 सीरीज का नया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। प्राइस इस पे जो टॉप वाला मॉडल जाता है वो 1.5 लाख का भी जाता है, और स्टार्टिंग प्राइस जो चालू होता है वो 70,000 से चालू होता है। तो काफी अच्छी बात है, आपको अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलेगा। ये एक गेमिंग सीरीज है। ROG आप तो जानते ही है, रिपब्लिक ऑफ गेमिंग, और टफ सीरीज भी गेमिंग ही सीरीज है। सेनहाइजर का IE, ये मत सोचिएगा कि IE इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जस्ट जोकिंग। तो सेनहाइजर IE 300 वाला आज क्या बोलना चाहिए, ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लॉन्च हो चुका है। इसमें सेनहाइजर का दिमाग ये आया है कि डिटैचेबल 3.5 mm केबल बनाया जाए। चलिए अच्छी बात है। इससे क्या है, आप इसे एक वायरलेस ब्लूटूथ की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब आपका मन करे तो आप 3.5 mm जैक के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस। केवल 30,000 रुपए इसका प्राइस रखा है सेनहाइजर। 25 मार्च से आपके हाथों पे मिलने लग जाएगा। ये आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, 1 डे डिलीवरी आजकल अमेजोन का है, तो आप ले लीजिएगा। Xiaomi का Mi 11 Lite, अभी फ्रेश रेंडल के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलेगा, यानी कि ये एक 4G फोन होगा। अब कहानी क्या बताएं, चलिए बाकी है तो आप लुक देख लीजिए। 4G फोन है और इसका लीक आया है कि ये 20,000 से सस्ते में आएगा। कितना सस्ते में आता है 732G प्रोसेसर के साथ पे, और कंपनी इतनी मॉडल क्यों बना रहा है वो कंपनी ही जाने। क्योंकि Xiaomi का Mi 11 सीरीज की बात करें हम तो Mi 11 आ चुका है, Mi 11 Pro भी आ रहा है, Pro Plus भी आ रहा है, Mi 11 Ultra भी आ रहा है, Mi 11 Lite भी आ रहा है। ये तो Mi 11 हो गया। अब Mi 11X भी आ रहा है, Mi 11X Pro भी आ रहा है। तो एक ही नामकरण से 50 फोन लाया जाता है और अंतर कुछ नहीं होता। रेडमी को ही मी बना देंगे, पोको को ही रेडमी बना देंगे, बस इधर का है उधर, इधर का उधर, बस यही करना रहता है इन कंपनियों को। वीवो का iQOO Z3, ये वाला जो फोन है ये स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इस प्रोसेसर के साथ वीवो ही ब्रांडिंग पे आपको Vivo V20 Pro ऑलरेडी मार्केट में है, तो जो लगभग 6 महीना पुराना होने वाला है। सेम इसी ही फोन को कॉस्मेटिक चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो हार्डवेयर आया है उसमें सेम वही है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, यही 765G, Android 11, बस यही कहानी है। थोड़ा सा लुक बाजी चेंज करके आपको वीवो के जगह iQOO की ब्रांडिंग कर दी जाएगी और बोलेगा ये रहा हमारा नया फोन। ऑनर का V40 Lite लग्जरी एडिशन, नाम तो कंपनी ऐसे लग्जरी दे रहा है जैसे कि पता नहीं इसमें क्या लग्जरी फैसिलिटी दिया गया है। अब इसके लग्जरी फैसिलिटीज की बात करते हैं तो इसमें कमाल का बैटरी आने वाला है, 3800 mAh की बैटरी, मिड बजट का Dimensity 800U, और साथ ही साथ 20 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड 11 पे काम करेगा। तो यही है लग्जरी एडिशन, और इसका प्राइस लीक होके आया है कि 25,000 रुपए का ये फोन आएगा। अब आप सोचिए कि 25,000 में आपको Dimensity 800, 20 वॉट की चार्जिंग, 3800 mAh की बैटरी, फुल HD प्लस डिस्प्ले, नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले है, कोई एम्ब्लॉयड या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भूल जाइए। बस ये है। OnePlus 9 Pro के जो लीक आते हैं वो OnePlus खुद ही लीक करता है। जी हाँ, OnePlus अपने आप ही लीक करता है कि मेरे पास ये कैमरा है, मैं ये डिस्प्ले दे रहा हूं, मेरे पास फोन वाटरप्रूफ है, मैंने ये बनाया वो किया, साथ ही साथ फोन को 50-60 हजार वैल्यू कर देता है। तो अब बात करते हैं OnePlus के फ्लैश रीक के अकॉर्डिंग। इस पे जो LTPO वाला डिस्प्ले आएगा ये क्वाड HD प्लस वाला डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ इस पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले मेट की तरफ से इस डिस्प्ले को ऑलरेडी A+ का सर्टिफिकेशन ग्रेड मिल चुका है। अब ये कितनी सच्चाई है ये हमारे हाथों पे जब आएगा तब हम इसे यूज करेंगे। और बहुत से दर्शकों को अगर ये नहीं मालूम होगा कि LTPO डिस्प्ले क्या होता है, तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले का एक
इंप्रूव्ड वेरिएंट होता है जो है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड, ये इसका टेक्निकल नेम है। अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो ये वही है कि इस पे आप मिनिमम हर्ट्ज पे भी जा सकते हैं और मैक्सिमम हर्ट्ज पे भी जा सकते हैं, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, मिनिमम हर्ट्ज जाने का मतलब होता है जब रात पे आप इसे डीप डार्क मोड पे भी यूज करेंगे तो हल्की सी एम्बुलेंट डिस्प्ले में जो फ्लक्चुएशन आती थी, रे एमिट होती थी, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये इसकी प्लस पॉइंट है। केवल इसी के लिए इसे टेक्निकल नेम दे दिया गया है LTPO। रेडमी का स्मार्ट टीवी आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। जिस हिसाब से इसे टीज किया जा रहा था उस हिसाब से ये टीवी आउटपुट पे खड़ा नहीं उतरा, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हैं, इवन रेडमी कंपनी भी यानी कि Xiaomi खुद बोलता है रेडमी ब्रांडिंग एज कंपेयर मी ब्रांडिंग से चीपर वेरिएंट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो बात यह है कि टीवी तो अच्छी बनाई है, लेकिन जो प्राइसिंग सिस्टम कंपनी ने रखा है, रेडमी का 50 इंच का जो टीवी है वो 33,000 का है, 55 इंच का जो टीवी है वो 39,000 का है और 65 इंच का टीवी 58,000 का है। तो सबसे पहली बात, ये अगर मी नाम से आता तो हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने रेडमी ब्रांडिंग के नाम से ये टीवी लाया है, यानी कि रेडमी ब्रांडिंग चीपर वेरिएंट होता है। तो कायदे से 50 इंच का टीवी 27,000 पे आना चाहिए था और 55 इंच का टीवी ये आना चाहिए था 33,000 पे, और जो 65 इंच का टीवी है वो 40 से 44,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए था। और कंपनी के तीनों टीवी पे जिस हिसाब से दिखावा किया जा रहा था, 2 जीबी का रैम दिया गया है केवल और 16 जीबी का इंटरनल स्टोरेज है। 16 जीबी के इंटरनल स्टोरेज में आपको 11.2 जीबी का फ्री यूज्ड स्टोरेज सिस्टम मिलेगा, वहीं 2 जीबी के रैम में से आपको 1.6 जीबी का ही रैम यूज करने के लिए मिलेगा। तो बस यही कहानी है। ER का दिया गया है, HDMI 2.1 का सपोर्ट है, 3.0 वाला USB दिया हुआ है, ब्लूटूथ दिया है 5.0 का, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, वाईफाई 6 नहीं है इसमें, जो कि सैड न्यूज है। नॉर्मल वाईफाई 6E तो छोड़िए, वाईफाई 6 भी नहीं दिया है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। एंड्रॉइड 10 पे मिलता है ये सॉफ्टवेयर। तो बस यही कहानी है। टीवी ओके है, ठीक है, लुक भी, डिजाइन भी, फैसिलिटी भी, बट केवल प्राइसिंग जो है वो रेडमी बोल के MI टीवी का प्राइसिंग को रख दिया गया है। इंटेल का 11th जनरेशन का रॉकेट लेक वाला डेस्कटॉप सीपीयू लॉन्च हो चुका है। इसमें i3, i5, i7, i9 4 जनरेशन आपको मिलेंगे। चारों ही पे आपको इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी का इंटेल का Xe यानी कि आइरिस वाला ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेट करके दिया गया है, जो इंटेल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो एनवीडिया का जो ग्राफिक आता था, टुच्चू मुच्चू सा जो ग्राफिक आता है ना, MX 150, MX 250, MX 350, इनसे भी ज्यादा मैं परफॉर्म देता हूं इंटेल के डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड Xe सीरीज के साथ। ये तो रहा लैपटॉप सीरीज का। अब बात करते हैं प्रॉपर डेस्कटॉप सीरीज पे जो बेसिक ग्राफिक कार्ड आते हैं, यानी कि एनवीडिया का GT 710, GT 730, GT 1030, 1030 वाला, इनसे भी मेरा इंप्रूव्ड ग्राफिक कार्ड है। कंपनी का तो ये दावा है, और कंपनी ने ये कहा है कि मैं ज्यादा रैम सपोर्ट कर रहा हूं, ज्यादा कोर सपोर्ट कर रहा हूं, ज्यादा कैश मेमोरी सपोर्ट कर रहा हूं, कुल मिला के। लेकिन कंपनी 14 नैनोमीटर का ही प्रोसेसर बना पा रहा है। तो सबसे पहली बात, आप इंटेल कुछ भी बोले, आपको लेना केवल और केवल AMD का ही प्रोसेसर लेना है, चाहे आप लैपटॉप ले चाहे डेस्कटॉप ले। और AMD का 3000 वाला सीरीज से नीचे आपको लेना ही नहीं है, भले आपका प्राइस नहीं है, बजट नहीं है, उधारी कीजिए, पैसे जुगाड़ कीजिए, EMI में लीजिए, लेकिन EMI कीजिए, कुछ भी कीजिए। AMD का 3000 सीरीज, 4000 सीरीज और 5000 सीरीज, चाहे आप डेस्कटॉप असेंबल करें चाहे आप लैपटॉप लें, तो यही कॉम्बिनेशन आपको लेना है। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इंटेल का 1660 सीरीज के नीचे का ग्राफिक कार्ड आपको लेना ही नहीं है। एनवीडिया का 1650 एक नंबर का घटिया ग्राफिक कार्ड है, 1660 लीजिए, और उससे ऊपर का आप जो भी ले सकते हैं जो आपके बजट पे आता है। अगर AMD की बात करें तो रेडॉन का जो आता है उसमें आप X सीरीज का ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, और उसके ऊपर का जो आपके बजट पे आ जाए। अलीबाबा का जो यूसी ब्राउजर है उसे चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीसी एंड्रॉइड ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया। काफी हंसी वाली बात हो गई कि चाइनीज कंपनी का ऐप को चाइनीसी ऐप स्टोर से रिमूव किया गया है, बिकॉज इसमें यूसी ब्राउजर पे जो न्यूज आते थे और जो प्री कंटेंट आपको ब्लॉग और स्पीड डायल बना के दिए हैं, उस पे
अनवांटेड गलत इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा था, ऐसा ब्लेम आया है और उस वजह से यूसी ब्राउजर को बैन कर दिया गया है स्टोर से। अब यूसी ब्राउजर जाके भीख मांगेगा कि नहीं यार मेरे से गलती हो गया, थोड़ा सा माफ वाफ करो, फिर कंपनी को दया आ जाएगा, वापस कुछ समय के बाद इनको वापस ले आएगा। तो कहानी यही चलती है, ऐप आपके डेटा चोरी करती हैं, आपको इरिटेट करती हैं। जब कंपनी इनके ऊपर एक्शन लेता है तो ये अपने औकात में आ जाती हैं, उसके बाद थोड़ा सा माफी वाफी मानेंगे, थोड़ा सा पेनल्टी भर देंगे और वापस पटरी गाड़ी पे आ ही जाता है। गूगल का नेक्स्ट हब जो है सेकंड जनरेशन, उसे भी रिलीज किया गया है। प्राइस है 7,000 रुपए। इस पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वैसे गूगल के ओरिजिनल काम की अगर बात करें तो स्लीपिंग टेक्नोलॉजी, गूगल नेक्स्ट से वॉइस कमांड फैसिलिटी, बैटरीज और आपकी स्मार्ट वॉच, लाइट, बल्ब, बहुत सारे जो स्मार्ट गैजेट हैं उसे आप इसे वन कमांड के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। वीवो का iQOO Neo 5 ऑफिशियल हो चुका है, इन द सेंस लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि टच सैंपलिंग जाता है 300 हर्ट्ज पे, 6.62 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी स्क्रीन मिलता है। सुपर एमोलेड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि कंपनी ने प्राइस जबरदस्त रखा है। ये मैटर नहीं करता है कि आईपीएस एलसीडी लगा है मतलब फोन कचरा हो गया, ये मैटर नहीं है। या फिर ये भी मैटर नहीं होता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले लग गया है या सिंपल एमोलेड डिस्प्ले लग गया है तो वो फोन कमाल का हो गया, ऐसा बात नहीं है। आप किस प्राइसिंग पे किस तरीके के पार्ट्स यूज किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, ये मेन पार्ट को हिसाब से डिपेंड करता है। इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज बनता है। इसमें आपको 3 मॉडल मिलता है, 6128, 8128, 8256। तो जो बेस वेरिएंट है वो 27,000 पे आता है, तो काफी अच्छी प्राइस है कि 27,000 में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, एंड्रॉइड 11 मिल रहा है, हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, 5G की कनेक्टिविटी है, डुअल सिम 5G है, तो काफी अच्छी बात है। कैमरा वीवो के प्लेटफॉर्म का अच्छा ही होता है, 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर दिया गया है और सेल्फी जो है वो है 32 मेगापिक्सल का। ओप्पो का रेनो 5F, ये एक्चुअली तो नाम के अकॉर्डिंग और जो हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग ये एक बजट फोन बनता है, बट कंपनी ने इसका प्राइस बजट नहीं रखा है। जी हां, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 6.43 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, केवल 30 वॉट का चार्जिंग मिलता है, प्रोसेसर है हीलियो P95 वाला प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस कंपनी ने क्या सोच के इसका रखा है वो वही जाने, 32,000 इसका प्राइस रखा है कंपनी ने। तो इस हिसाब से तो जो मैंने अभी आपको iQOO Neo 5 बताया वही बेटर है 35,000 पे। अब क्या बोले, अब छोड़िए। इसी ब्रांड का Oppo Reno 5 Pro 5G जो आया है वो 35,000 का मिल रहा है, जो कि इससे कई गुना ज्यादा एडवांस है। उसमें आपको Dimensity प्रोसेसर मिलता है जो हीलियो के P95 से तो एडवांस ही है। Realme 8 Pro, ये एक भड़कीले कलर के साथ आ रहा है। सबसे पहली बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं, कम्युनिटी सेंटर पे वोट करें, मेरे कोई भी वेबसाइट पे जाके कमेंट करें कि क्या आप ऐसा एक भड़कीला नाम का ब्रांडिंग वाला, बड़े बड़े नाम से आपको ब्रांड वाला एड वाला फोन देखना पसंद है। जो कंपनी आज के हरकत में कर रही है, ऑनर का आ रहा है तो ऑनर लिख रहा है, डेयर टू लीप, रियलमी, भाई आपको इतना बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है। पोको आ रहा है तो पोको लिख रहे हैं। अंधे हैं क्या हम लोग कि हमको पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा फोन यूज कर रहे हैं या हमको प्रचार करना है। सबसे पहली बात, अगर आप ये प्रचार धंधा पानी बंद करें, ढंग के फोन बनाएं और रंग बिरंगे कलर, जीबी रैम, ये नाटकबाजी पे मत जाए। कोर हार्डवेयर और कोर सॉफ्टवेयर पे ही अपने फोन को डेवलप करें। इसके अलावा जो 10 ठो कैमरा देना है, 1000 मेगापिक्सल है और 5000 मेगाहर्ट्ज का वो देना है आपको, टच सैंपलिंग रेट देना है 300 वॉट का चार्जिंग टेक्नोलॉजी देना है, इसका कोई मतलब नहीं। आप कोर, अच्छी प्रोसेसर, अच्छा सॉफ्टवेयर, डेट्स इट। इसके अलावा जो भी चीज है वो बाकी रिक्वायरमेंट सेकेंडरी है। तो Realme का 8 Pro आपको लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ये 4G पे आ रहा है और इसका एक जो 5G वेरिएंट आएगा वो है 25,000 का आएगा, जो कि प्राइस वैल्यू नहीं है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। कोई ध्यान मत दीजिए, फालतू फोन है। और इसका जो नॉर्मल वाला मॉडल है वो पिछले साल के 720G प्रोसेसर के साथ आ रहा है, तो इग्नोर मारिए।
Realme GT कंपनी वाला जो मॉडल है, इसे एंथुतु ने 3 महीने के लिए बैन किया है। काफी अच्छा काम किया है। मैं तो कह रहा था कि 3 महीने के लिए नहीं, पूरा 1 साल के लिए इसे ब्लॉक करना था, बिकॉज रियलमी ने ये चीट किया है कि एंथुतु पे सबसे आगे निकलने के लिए जो बेंचमार्क स्कोर्स होते हैं उसे मैन्युपुलेट किया है। इवन गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से भी आगे लेकर रहा था, Mi 11 अल्ट्रा से भी, पोको से भी, रेडमी के K40 से भी, जितने 888 एसओसी वाले प्रोसेसर्स हैं सब में से ये सबसे टॉप में आ रहा था। तो जब इसकी चेकिंग की गई तो पता चला इसने मैन्युपुलेट किया है स्कोर्स को, इसलिए इसे 3 महीने के लिए बैन किया गया है। कायदे से इसे तो कंप्लीटली 1 साल के लिए बैन करना चाहिए। कंपनी इतना हद चीटिंग करती है, इसका कोई आपको आइडिया नहीं है। आपको, अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो आपको मालूम होगा, मैंने कभी भी अपने कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो पे एंथुतु स्कोर या गिग बेंच के स्कोर पे मैं कभी भी बिलीव नहीं करता हूं। चाहे मैं डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल किसी का भी रिव्यू करूं, मैं कभी भी स्कोरिंग आपको नहीं दिखाता हूं, क्योंकि ये स्कोरिंग वाले जो फंडे होते हैं ये केवल चीट करने के लिए होते हैं। आपको कोर परफॉर्मेंस से मतलब होना चाहिए कि एक्चुअल डेली लाइफ पे आपको कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है। Xiaomi का फोल्डेबल वाला फोन स्पॉट होना चालू हो चुका है। वैसे तो बहुत सारे कंपनी के फोल्डेबल फोन स्पॉट हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ पे ये फोन पॉसिबल नहीं है आम कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं या अमीर लोग हैं केवल ये वही लेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी आज के डेट में, या 2021 बोले, 2022 बोले, 2023, 2022-23 तक भी आपको 60,000 से सस्ते में कोई फोन फोल्डिंग बना के नहीं दे पाएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में रख लें कि अगर आप फोल्डिंग के लालच पे जाएंगे तो आपको 60,000 तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, किसी भी आप लोकल ब्रांड का ही फोन क्यों ना लें। ऑनर का V40 फोन का जो सीरीज है, यानी कि इस साल का 2021 वाला मॉडल है, इसकी कुछ रेंडर लीक्स सामने आ चुकी हैं। वैसे ये पिछले साल का जो नोवा 8 वाला सीरीज आया था उसी से काफी कुछ मिलता जुलता है। अब देखना ये होगा कि अभी लीक के अकॉर्डिंग इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिल रहा है, 5G है, कैमरा को इंप्रूव किया गया है, बड़ा साइज का कैमरा सेंसर हमें दिख ही रहा है इस लीक पे। और क्या कंपनी दे पाता है। ZTE का Exon 30 Pro, ये जो है ZTE Exon 20 Pro का एक अपग्रेड वेरिएंट है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, सेल्फी मिलेगा 44 मेगापिक्सल, जो कि अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वर्जन 2 पे काम करेगा और 55 वॉट की चार्जिंग सिस्टम पे ये आएगा। तो देखते हैं कि इस पे हमें कितनी इंप्रूवमेंट मिलती है। बाकी फोन तो कमाल का है, केवल सेल्फी कैमरा को जो अंडर डिस्प्ले बनाया गया है उसका वर्जन 2 कितना एडवांसली काम करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फैमिली मेंबर्स, कलीग, दोस्त यार सबके साथ शेयर करें, उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स अभी मिलने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस के लिए जो पेंडिंग पे है मैं उसे जल्द ही रिलीज करूंगा अपने चैनल पे, तो स्टे ट्यून है DG4Tech पे। थैंक यू, हैव अ नाइस।